गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल 60 ग्रामर रूल्स प्रीमियम कोर्स में आप सभी का स्वागत है। गाइज हम लोगों ने जो 60 ग्रामर रूल्स का कोर्स स्टार्ट किया है गाइज, ये 60 डेज का कोर्स नहीं है, 60 ग्रामर रूल्स का कोर्स है। यानी कि इस वीडियो में हम 60 ये जो कोर्स हमारा चल रहा है इसमें हम 60 ग्रामर रूल्स सीखने वाले हैं, जो कि किसी भी डेज में खत्म हो सकता है, लेकिन 60 यानी कि जो स्पोकन इंग्लिश में ज़रूरी है वही सारे ग्रामर रूल्स मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगी। और आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग अपना अटेंडेंस लगा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये सारे टॉपिक्स मैं करवाऊंगी, प्लस इससे एक्स्ट्रा करवाऊंगी। यहाँ पर 60 पूरे टॉपिक्स नहीं लिखे हुए, इससे एक्स्ट्रा मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को टाइम के कितने टाइप होते हैं ये बताया था। टाइम के 3 टाइप थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के 2 टाइप थे, एक हमारा सिंपल सेंटेंसेस था और एक हमारा टेंसेस था। सिंपल सेंटेंस के 2 कैटेगरीज थे, एक कैटेगरी नंबर 1 और एक कैटेगरी नंबर 2 था, राइट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस की। देखिए सिंपल सेंटेंसेस में जब हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस की जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में 2 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है हमारा कैटेगरी नंबर 1, एक होते हैं कैटेगरी नंबर 2। तो कैटेगरी नंबर 1 में हमारे लगते थे वॉज वर, राइट। कैटेगरी नंबर 1 में हमारे लगते थे वॉज वर और कैटेगरी नंबर 2 में हमारे लगते थे हैड। लेकिन ये जो हैड और वॉज वर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? क्या इसे हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस की तरह यूज़ करते हैं या इसके यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है? वो सभी आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करवाने वाली हूँ कि किस जगह पे आपको कैसे पहचानना है कि यहाँ पर वॉज वर लगाना है या हैड लगाना है, सभी डिटेल में बताऊंगी। उस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बताया था, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि वॉज वर और हैड का कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत स्टूडेंट इसमें बहुत ही गलती करते हो, तो आज के बाद आप ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी नंबर 1। इसमें आपको कैटेगरी नंबर 2 भी बताऊंगी कि किस सेंस में आपको कैटेगरी नंबर 1 को फॉलो करना है और कहाँ पर आपको हैड का यूज करना है। तो गाइस कैटेगरी नंबर 1 का हिंदी आइडेंटिफिकेशन था, थे, थी होता है ना, यानी कि हम इसे पास्ट में यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने लिख रखा है। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करो तो वॉज आप लगाओगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर लगाओगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे तो वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट यूज करना और वर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट यूज करना। लेकिन अगर आप इसमें समय का जिक्र कर देते हो, कैटेगरी नंबर 1 की ही मैं बात कर रही हूँ, कि अगर आप इसमें समय की जिक्र कर देते हो तो समय के साथ वॉज वर का यूज ना करके हम वहाँ पर हैड बीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वॉज वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का वॉज वर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए वॉज वर अगर आप सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात करते हो, लेकिन अगर आप WH इंट्रोगेटिव की बात करते हो तो WH फैमिली वर्ड्स आप पहले लिखिएगा, फिर वॉज वर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेम आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चलता है, अगर WH आया तो पहले WH, नहीं आया तो वॉज वर से स्टार्ट करेंगे। वॉज वर सब्जेक्ट नॉट एन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। तो ये कैटेगरी नंबर 1 का जो ये चार्ट है ना, इसे आप याद रखिएगा कि अफर्मेटिव में आपको ये लगाना है और नेगेटिव में आपको ये लगाना है। लेकिन अगर समय का जिक्र रहा तो वहाँ पर हैड बीन लगाएंगे। अब देखिए सेंटेंसेस हम एक एक करके फ्रेम करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ कि कहाँ पे वॉज वर यूज करना और कहाँ पर हैड का यूज करना है। देखिए पहला हमारा सेंटेंस है वो घर में थी। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिख रखा है ताकि आप सभी स्टडी से समझ पाओगे। वो घर में थी, तो क्या यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो लड़की है, यहाँ पर कोई गर्ल की बात कर रहे तो वो लड़की के स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे, यानी कि उसकी पोजीशन को बता रहे कि वो लड़की घर में थी। तो हम ये सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, शी वॉज एट होम, एट होम। अगर यहाँ पे हम कमरे की बात करते कि वो कमरे में थी, कमरे में थी, तो एक एग्जैक्ट मैंने आपको प्लेस बता दिया ना कि वो कमरे में थी। तो हम ये सेंटेंसेस को इस तरह से बनाते हैं, शी वॉज
इन द रूम का यूज करते, इन का यूज करते, इन द रूम। देखिए फर्क क्या है, मैं यहाँ पर आपको फर्क बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने अभी प्रीपोजिशन आपको सिखाया नहीं है, ठीक है। प्रीपोजिशन जब सिखाऊंगी तो ये क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ कि एट का यूज कहाँ करना है और इन का यूज कहाँ करना है। तो देखिए घर की मैंने बात कर दिया तो मैंने लिखा शी वॉज एट होम। तो एट का यूज किया, मतलब घर के आप किसी भी हिस्से में हो सकते हो, गार्डन में हो सकते हो, किचन में हो सकते हो, रूम में हो सकते हो, छत पर हो सकते हो, आप किसी भी जगह पे हो सकते हो। एग्जैक्ट आपने ये नहीं बताया कि मैं किचन में हूँ, मैं कमरे में हूँ या मैं छत पर हूँ, आपने ऐसा नहीं बताया। आपने सिर्फ इतना बोला कि मैं वह घर में थी, तो हमने यूज कर दिया एट का। लेकिन यहाँ पर था कि वो कमरे में थी, वह कमरे में थी, तो वो कमरे में थी यानी कि एक इनक्लोज्ड। मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया कि कमरा एक इनक्लोज्ड एरिया है, वह कमरे में थी, तो वहां पर मैंने इनका यूज कर दिया, शी वॉज इन द रूम। वह किचन में थी, शी वॉज इन द किचन। ओके, तो इस तरह से हम यूज करेंगे इन और एट का। नेक्स्ट सेंटेंस, वो घर में नहीं थी। अब इसी सेंटेंसेस का नेगेटिव अगर बनाना होगा तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। वो घर में नहीं थी, हम बोलेंगे शी वॉज नॉट, ठीक है, शी वॉज नॉट एट होम, शी वॉज नॉट एट होम। एट होम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्या वो घर में थी। अब यहाँ सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो मैंने WH फैमिली वर्ड्स की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से होती है, यानी कि उन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वॉज है, तो वॉज पहले आ जाएगी, हम बोलेंगे शी वॉज शी एट होम। क्या वो घर पे थी, वॉज शी एट होम, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव, सिंपली इंट्रोगेटिव रहेगा तो वॉज वर्ड से हम अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। अगर नेगेटिव रहा कि क्या वो घर पर नहीं थी, क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वॉज से हम अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर नेगेटिव है तो हम शी के बाद नॉट लगा देंगे, तो हमारा ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वॉज शी नॉट एट होम। वॉज शी नॉट एट होम, क्या वो घर पर नहीं थी, वॉज शी नॉट एट होम। ओके, नेक्स्ट है वो घर पर क्यों नहीं थी। अब यहाँ पर सेंटेंसेस में हम क्यों की बात कर दिए, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे। रीजन पूछ रहे कि वो घर पर क्यों नहीं थी, तो रीजन पूछ रहे यानी कि वाई, हम बोलेंगे वाई वॉज सी एट होम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, वाई वॉज सी एट होम, वो घर पर क्यों नहीं थी। वह सुबह से घर में थी या घर पर थी, कुछ भी बोल लो, ठीक है। वह सुबह से घर पर थी, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे। अब देखिए ये सेंटेंसेस में जरा गौर कीजिए, यहाँ पे जो सेंटेंस था वो था वो घर पे थी, ठीक है। ये सेंटेंसेस में इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि ये आपको क्लीन तरीके से दिखे। एक मिनट, इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ। जैसे कि हमारा ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, वह घर पर थी। यहाँ पे हम सेंटेंसेस में बोले तो यहाँ पर टाइम क्या मेंशन था, नहीं, यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं था। लेकिन अब जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ वो सुबह से घर पर थी, इसमें टाइम मेंशन है। क्या मेंशन है, टाइम, यानी कि सुबह से। और जब टाइम मेंशन होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज ना करके हम हैड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम मेंशन है। तो हमारा ये सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा, शी हैड बीन एट होम, कब से थी, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप टाइम मेंशन करते हो तो वहाँ वॉज वर्ड ना यूज करके हैड आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, तो आप बोलोगे शी हैड बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। तो क्लियर है, नॉर्मल सेंटेंस रहा विदाउट टाइम के साथ तो वहाँ वॉज वर्ड लगाकर काम चल जाता है, लेकिन अगर टाइम मेंशन हो तो वहाँ पर हैड बीन आपको लगाने होते हैं। जैसे वह घर कब से थी, वह घर पर कब से थी, तो हम ये सेंटेंसेस, हम एक टाइम पूछ रहे हैं ना, तो हम ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, सिंस व्हेन हैड सी, सिंस व्हेन हैड सी बीन। हैड बीन हम लोगों ने अलग करके, हैड हम लोग का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो वो WH फैमिली वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, ठीक है, एट होम, एट होम।
तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया सिंस व्हेन हैड शी बीन एट होम, मतलब वो घर पर कब से थी। तो ये क्लियर हुआ कि वॉज का यूज कहाँ करना और हैड का यूज कहाँ करना। नॉर्मल सेंटेंस है तो आप वहां पर यूज कर दोगे वॉज वर, लेकिन अगर आपका सेंटेंस में टाइम मेंशन हो तो वहां पर आप हैड का यूज करोगे। तो क्या वॉज वर और हैड का सिर्फ एक ही यूजेस है? जी नहीं गाइस, वॉज वर हैड का यूज हम बहुत सारे कंडीशन में करते हैं। तो चलिए अब हम धीरे धीरे वो भी सारे सीख लेते हैं। फिर से अब बात करेंगे अभी कैटेगरी नंबर 1 की कुछ और सेंटेंसेस की। ओके, ये तो क्लियर है ना, ये चार्ट आपको क्लियर है। प्लूरल सिंगुलर नॉट कब लगाने हैं, हैड बीन कब लगाने हैं, ये तो क्लियर है, तो दोबारा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं कल खुश था, तो मैं कल खुश था, तो यहाँ पर था पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे आई वॉज हैप्पी टूडे, सॉरी हैप्पी यस्टरडे। आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, मैं कल खुश था, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे। वह कल घर पर थी, वह कल घर पर थी, तो हम बोलेंगे शी वॉज एट होम, शी वॉज एट होम, कल थी, कल यानी कि यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा शी वॉज एट होम यस्टरडे, मतलब वह कल घर पर थी। नेक्स्ट है हम लोग स्कूल में दोस्त थे पास्ट की अभी बात करें, हम लोग स्कूल में दोस्त थे, तो हम बोलेंगे वी वर फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स इन स्कूल, स्कूल में, इन स्कूल। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी वर फ्रेंड्स इन स्कूल, हम स्कूल में दोस्त थे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्ली छत पर थी, बिल्ली छत पर थी, पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे द कैट, और सिंगुलर कैट है यानी कि वॉज का यूज करेंगे, द कैट वॉज ऑन द रूफ। अब ऑन का यूज क्यों किया जाता है मैम, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। इन एट तो क्लियर कर दिए, अब एट भी क्लियर कर, ऑन भी क्लियर कर दीजिए। तो गाइस ऑन का यूज किया जाता है जब हम किसी सरफेस को टच करते हैं। मान लो ये छत है और छत के ऊपर ये बिल्ली थी, तो बिल्ली छत के सरफेस को टच कर रही है ना, आप छत के ऊपर खड़ा होगे तो क्या आप आसमान में ऐसे उड़ोगे, हवा में उड़ पाओगे? नहीं, आप तो आप टच करोगे, जो आपका छत है उस पर आप टच करोगे। तो जब आप कोई चीज को सरफेस को टच करते हो यानी कि वहां पर ऑन का यूज किया जाता है। अगर यहाँ टेबल है उसके ऊपर बुक है तो बुक भी टच कर रहा है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, या एक बुक टेबल के ऊपर एक बुक है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह अपने खिलौने से खेल रहा था। अब ये सेंटेंसेस में रहा था का जिक्र हुआ यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। वो अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, हम बोलेंगे ही वॉज, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि प्लेइंग, ये मैंने वर्ब की क्लास में बताया था, प्लेइंग विद हिज टॉयज। इसके लिए आपको टेंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जो कि टेंस की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। ओके, ही वॉज प्लेइंग विद हिज टॉयज यानी कि वो अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। वे लोग पार्क में थे, तो हम क्या बोलेंगे, वे लोग पार्क में थे, दे वर इन द पार्क, दे वर इन द पार्क, वे लोग पार्क में थे, दे वर इन द पार्क। नेक्स्ट है उसने लाल ड्रेस पहनी थी, उसने लाल ड्रेस पहनी थी, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे शी वॉज वेयरिंग, शी वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, अ रेड ड्रेस, उसने रेड ड्रेस पहनी थी, शी वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। ओके, तो इस तरह से आप कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंसेस ऐसे तो पैसिव में भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अभी मैंने पैसिव आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि जब तक आप टेंसेस अच्छे से क्लियर नहीं करोगे तब तक आप पैसिव नहीं समझ पाओगे। तो वॉज वर की अगर बात करें, कैटेगरी नंबर 1 में वॉज वर का यूज़ किया जाता है। वॉज वर आपके सिंपल सेंटेंसेस में लगते हैं, कैटेगरी नंबर 1 में वॉज वर सिंपल सेंटेंसेस में लगते हैं और टेंसेस में लगते हैं। ठीक है, दोनों में आप वॉज वर का यूज़ कर सकते हो, और वॉज वर का यूज़ पैसिव में होता है, जो कि मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगी जब आपको टेंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कैटेगरी नंबर 1 की बात कर लिया। अब कैटेगरी नंबर 2 यानी कि हैड का यूज़ किस तरह के सिचुएशन में किया जाता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की अगर बात करें तो कैटेगरी नंबर 2 में क्या यूज़ होता है, हैड का यूज़ होता है। ठीक है,
पास था, में था, भाई या बहन था, ऐसा बताना होगा तो वहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे पास्ट में। ओके, हैड का यूज़ ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और पास्ट में डिड नॉट हैव का यूज़, नेगेटिव में डिड नॉट हैव का यूज़ किया जाता है या फिर हैड नो का यूज़ किया जाता है। ये मैंने इसे पहले वाले क्लास में क्लियर किया है, ठीक है। या तो आप डिड नॉट हैव का यूज़ करो या हैड नो का यूज़ करो। इसका स्ट्रक्चर, इसमें वॉज वर्ड नहीं लगते, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड नॉट ऑब्जेक्ट, WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद हैड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद हैड सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिल्कुल वॉज वर्ड की तरह भी इसके सेंटेंसेस वर्क करते हैं, बट इसमें वॉज वर्ड था और इसमें हैड का यूज़ करेंगे। क्लियर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं। अब सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं। वैसे हैड का यूज़ बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है। हैड के सिर्फ एक यूजेस नहीं बल्कि बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। उसके पास पैसे थे, जब हम किसी को अपना पोजीशन बताते हैं, किसी चीज़ पे हमारा अधिकार है या नहीं, ये बताने के लिए वहाँ पर पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। तो उसके पास पैसे थे तो पैसे उसके पास थे, तो पैसे पे अधिकार पे उसका था। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही हैड मनी, उसके पास पैसे थे पास्ट में, तो ही हैड मनी। अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसका नेगेटिव, सॉरी पैसे नहीं, पेन है यहाँ पर, मेरे पास पेन नहीं थे, इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने का दो तरीका है, या तो आप डिड नॉट हैव का यूज़ कर दो, ठीक है, या तो आप डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव अ पेन ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप ये सेंटेंस को शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैड नो पेन, आई हैड नो पेन यानी कि मेरे पास पेन नहीं है। ओके, दोनों तरीका है, दोनों तरीका में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 2 पेन नहीं है, यहाँ पर 2 पेन की बात करें तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लो। तो मुझे ज़्यादा, मैं डिड नॉट हैव ही यूज़ करती हूँ तो मैं वही यूज़ करूँगी। तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट हैव 2 पेन्स। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आप डिड नॉट हैव का यूज़ करना, हैड नो का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ऐसे यूज़ किया जाता है लेकिन आप इसका सिर्फ नेगेटिव ही बना सकते हो, इंट्रोगेटिव आप इसका नहीं बना सकते। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको ये वाले स्ट्रक्चर रटने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है आप यही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बना लो, आप ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। मेरे पास 2 पेन नहीं थे तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट हैव 2 पेन्स। वैसे ही आपके पास पानी था क्या? अब ये सेंटेंसेस गौर कीजिए, ये जो क्या है ना, यहाँ ना रहकर यहाँ भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था कि क्या आपके पास पानी था या फिर आपके पास पानी था क्या। दोनों सेंटेंसेस एक ही है, दोनों सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। आप क्या का यूज़ स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। तो आप ये सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब से अपने सेंटेंसेस स्टार्ट करोगे। डिड यू हैव वाटर, डिड यू हैव वाटर, आपके पास पानी था क्या, या फिर क्या आपके पास पानी था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपके पास क्या था, आपके पास क्या था। अब क्या का यूज ना स्टार्टिंग में हुआ है ना लास्ट में हुआ है, बीच में हुआ है। तो बीच में हुआ है तो इसके लिए व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट डिड यू हैव, व्हाट डिड यू हैव। इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आपके पास क्या था, इंफॉर्मेशन चाहते हैं यानी कि व्हाट का यूज करेंगे। किसके पास मोबाइल था, किसके पास मोबाइल था यानी कि इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम बोलेंगे व्हाट डिड यू, सॉरी हु। हम जानना चाहते हैं ना, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि किसके पास था तो हम बोलेंगे हु हैड मोबाइल्स। किसके पास मोबाइल था तो हम बोलेंगे हु हैड मोबाइल्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है किसके पास किताब नहीं था, नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव इस तरीके से बनता है हु डिड नॉट हैव, हु डिड नॉट हैव अ बुक, ही डिड नॉट हैव अ बुक। उसके पास किसके पास किताब नहीं था, हु डिड नॉट हैव अ बुक, ठीक है। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, डिड नॉट का यूज़ किया ना। अगर मान लो ये सेंटेंस
ये वाले सेंटेंस की तरह, जैसे आपके पास क्या था, व्हाट डिड यू हैव, लेकिन ऐसे हम बोलते कि आपके पास क्या नहीं था, आपके पास क्या नहीं था। तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट डिड यू नॉट हैव, आपके पास क्या नहीं था। आप ऐसे भी बना सकते हो, या तो आप डिड नॉट को एक साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करके यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो व्हाट डिडंट, डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके एक साथ कर दिए, उसके बाद यू हैव का यूज कर देंगे। ओके, तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर आप अलग अलग लिखते हो तो आपको ऐसे आपको बनाने सेंटेंसेस, अगर आप एक साथ लिखते हो तो आपको सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं। ओके, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हैड का यूज आपने एक सिंपल सेंटेंसेस देखा, और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएंगे कि कितने तरह के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेम है जैसे मैंने इसे पहले बताया है। अब देखिए इसके और किस किस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो आप। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे थे, हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए पढ़ रहे थे, और यहाँ पर टाइम भी मेंशन है, तो टाइम मेंशन है यानी कि हैड बिन यूज करना। मैंने कैटेगरी नंबर 1 में बताया था ना, देखिए कैटेगरी नंबर 1 की हम लोगों ने बात किया था, तो जब भी समय दिया रहेगा तो वहाँ पर हैड बिन का यूज करेंगे। तो यहाँ तो हमारा समय दिया हुआ है ना, तो समय दिया हुआ तो हम यहाँ पर हैड बिन का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे थे, वी हैड बिन। ठीक है, अब रहे थे, रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह, ये आपका कॉन्टिन्यूअस की तरह वर्क कर रहा है, यानी यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, स्टडी का स्टडिंग हो जाएगा, पढ़ना यानी कि स्टडी, स्टडिंग फॉर 2 days, 2 days। सिंस फॉर कहाँ लगते हैं, जब एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो सिंस, और जब आपको टाइम ड्यूरेशन बताना होता है तो फॉर। ये मैंने क्लियर किया था। वी हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 days, यानी कि हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे थे। वैसे ही मेरी बहन 2 घंटे से खाना बना रही थी, तो टाइम मेंशन है यानी कि हैड बिन का यूज करेंगे, हम बोलेंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर हैड बिन, माई सिस्टर हैड बिन। और यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, खाना बनाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म कुकिंग का यूज करेंगे, कुकिंग। एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया यानी कि फॉर 2 hours, 2 hours। हम ऐसे बोलते हैं कि 2 बजे से खाना बना रही, तो यानी कि 2 बजे मैंने बोल दिया तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तो सिंस 2 o'clock यूज करते। ओके, नेक्स्ट देखिए, पूजा मुझे शाम से परेशान कर रही थी, पूजा मुझे शाम से परेशान कर रही थी, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे पूजा हैड बिन, पूजा हैड बिन, परेशान करना यानी कि अनॉय, तो अनॉइंग हो जाएगा, पूजा हैड बिन अनॉइंग मी। कब से, शाम से, एक एग्जैक्ट टाइम मैंने बता दिया यानी कि सिंस का यूज करेंगे, सिंस इवनिंग। एग्जैक्ट टाइम पता हो तो सिंस का यूज किया जाता है, पूजा हैड बिन अनॉइंग मी सिंस इवनिंग। मेरा बेटा 1 साल से दौड़ रहा है, मेरा बेटा 1 साल से दौड़ रहा है, तो हम बोलेंगे माई सन हैड बिन, माई सन had been running, my sons had been running for 1 year, for 1 year, मतलब 1 साल से दौड़ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम 5 दिन से ऑफिस जा रहे थे, तुम 5 दिन से ऑफिस जा रहे थे, तो हम बोलेंगे यू हैड बीन, जाना यानी कि गो में ING, गोइंग, गोइंग टू द ऑफिस, टू द ऑफिस। कब से, 5 दिन से, एक एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं बताया यानी कि फॉर 5 days। अगर हम बोलते हैं ना कि 5 तारीख से नहीं जा रहा, यानी कि मैंने 5 तारीख बोल दिया, एग्जैक्ट टाइम बता, एग्जैक्ट डेट बता दिया, तो सिंस का यूज करते। ठीक है, यू हैड बिन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 days, वो 5 दिन से ऑफिस जा रहा था। हम लोग 3 दिन से बिना नमक लिए खा रहे थे, यानी कि बिना नमक का खाना खा रहे थे, ऐसा आप बोलना चाहती हो, तो हम लोग 3 दिन बिना नमक लिए खा रहे थे, तो हम बोलेंगे वी हैड बीन eating without salt, we had been eating without salt। हम बिना नमक लिए खा रहे थे, कब से, 3 दिन से, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया यानी कि 4 3 days। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी हैड बिन ईटिंग विदाउट सॉल्ट
फॉर 3 डेज। ओके, हम 3 दिन से बिना नमक लिए खा रहे थे। मैं तुम्हें सुबह से देख रहा था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो गाइस ये थी, यहाँ पर मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। यहाँ पर मेरा मेन मकसद था कि आपको ये बता दो कि वॉज वर और हैड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा, पहला तो पास ए का सेंस आएगा, वहाँ हैड का यूज़ किया जाता है, और सिंपल सेंटेंसेज में वॉज वर का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंसेज में टाइम का मेंशन कर दिया रहेगा, टाइम उसमें दिया रहेगा, तो वहाँ पर हैड बीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम के साथ हैड बीन यूज़ होता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको वॉज वर और हैड के डिफरेंस बता दिए। तो इतना बस डिफरेंस याद रखिएगा, आप सब बना लोगे। और प्लस हैड का यूज़ इतने तरह के सेंटेंसेज में किया जाता है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है। इसीलिए रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं रोज़ क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। 60 ग्रामर रूल्स की रोज़ क्लासेस हो रही है, और आज है हमारा डे 8, और डे 8 में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है। और तब अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने इससे पहले डे 6 वाली वीडियोज़ को विजिट नहीं किया है, डे 7 वाली वीडियो को विजिट नहीं किया, तो उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट डे 7 में आपको मिल जाएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ बिल्कुल ईजी वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।